अऊज़ु बिल्लाहिस्समीउल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी दलअ लिसानस्सबाहि बिनुत्क़ि तबल्लुजिहि वसर्रहा क़ितअल लैलिल मुज़लिमि बिग़याहिबि तलज्जुलिहि वअत्क़ना सुनअल फ़लकिद दव्वारि फ़ी मक़ादीरि तबर्रुजिहि वशअशअ ज़ियाअश शम्सि बिनूरि तअज्जुजिहि अल्लज़ी दल्ल अला ज़ातिही बिज़ातिही वतनज़्ज़ह अन मुजानसति मख़लूक़ातिही वजल्ल अन मुलाअमति कैफ़िय्यातिही अल्लज़ी क़रुब मिन ख़तरातिज़्ज़ुनून वबअद अन लहज़ातिल उयून वअलिम बिमा काना क़ब्ल अन यकून वस्सलातु वस्सलामु अला जमीइल अंबियाए वल मुरसलीन ला सिय्यमा अला अफ़ज़लिहिम व अशरफिहिम व ख़ातमिहिम अल्लज़ी सुम्मिय फ़िस्समाइ बिअहमद व फ़िल अर्ज़ीना बिअबिल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला अहलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतजबीन अल-अख़यार। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी मुहकमि किताबिहिल मुबीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वनज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयानन लिकुल्लि शै व हुदन व रहमतन व बुशरा लिल मुस्लिमीन। सल्लल्लाहु अज़ीज़ान गिरामी, साहिबान अज़ा, साहिबान विला, लाखों करोड़ों हम्द व सना है उस क़ादिर मुतलक़ के लिए कि जिसने हमें उस हस्ती से मोहब्बत करने वाला बनाया जिससे वो ख़ुद मोहब्बत फरमाता है। एक मुसलमान के लिए कायनात का सबसे बड़ा शरफ़ है ये कि सहराए महशर में उसे मोहम्मद और आले मोहम्मद का मुहिब कह के पुकारा जाए। यह आपका फ़र्श अज़ा पे आना इस बात की सबसे बड़ी दलील है कि 14 सदियों के बाद भी आपने मोहम्मद और आले मोहम्मद को भुलाया नहीं है। वो अजर रिसालत का जिसका तकाज़ा नबी ने किया उसका बेहतरीन मिस्दाक़ ये अज़ादारी सैयदुश शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। अज़ीज़ान गिरामी, याद रखिए कायनात की सबसे बड़ी हस्ती वह हस्ती कि जिसके सदक़े में खुदा ने इस कायनात को ख़ल्क़ किया उसे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद कहा जाता है। खुदावंद करीम ने अपनी लारैब किताब में तवज्जोहाते हैं इंशाअल्लाह अपने हबीब की बड़ी अज़मत बयान की है। बड़ा औज, बड़ा मर्तबा, बड़ा रुतबा अपने हबीब का बयान किया है। कुछ इस अंदाज में अपने हबीब का जिक्र किया खुदा ने। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अरसलना इलैकुम रसूलन
शाहिदन फरमाकर अल्लाह ने ये बयान फरमाया कि मेरा रसूल खुद भी बुलंद है। वरफ़अना लका ज़िक्रक बयान फरमा कर बताया कि मेरे रसूल का जिक्र भी बुलंद है। रसूल खुद भी बुलंद, रसूल का जिक्र भी बुलंद। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल फरमा कर बताया कि रसूल खुद भी बुलंद, रसूल का जिक्र भी बुलंद। सिर्फ जिक्र ही नहीं, रसूल का इस्मे मुबारक भी बुलंद। अल्लाह अकबर। न जाने क्या समात फरमा रहे हैं। मोहम्मद वाले मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। रसूल खुद भी बुलंद, रसूल का जिक्र भी बुलंद। जिक्र ही नहीं, इसमें मुबारक भी बुलंद। जी थोड़ा सा मेरा साथ दीजिए। क्या नाम है हमारे नबी का? मोहम्मद। मोहम्मद जिसकी तारीफ की जाए वो खुदा क्या है? महमूद। क्या बात। उसका हबीब कौन है? मोहम्मद। उलमा ने ये बयान फरमाया कि जब सारी कायनात उस अल्लाह की तारीफ करे तो उसे महमूद कहा जाता है, और जब वो खुद किसी की तारीफ करे तो उसे मोहम्मद मुस्तफा कहा। अब अल्लाह ने अज़ीज़ान गिरामी याद रखिए अपने हबीब के नाम को ऐसे हुरूफ का मजमुआ बनाया है कि हर हर्फ साहिब माना है। कोई हर्फ मुहम्मल नहीं है, बेमाना नहीं है। मोहम्मद, मोहम्मद के आगाज से आप मीम को हटा दीजिए, क्या बचता है? हम्द यानी तारीफ, सना। हम्द के आगाज से हे को हटा दीजिए, क्या बचता है? मद। मद यानी बुलंद, बाला, आला, औला, मौला। मद के आगाज से मीम को हटा दीजिए, क्या बचता है? दाल। दाल यानी रहबर, रहनुमा, रास्ता दिखाने वाला, रास्ता बताने वाला, निजात देने वाला। अल्लाह ने अपने हबीब के नाम को ऐसे हुरूफ का मजमुआ बनाया कि कोई नाम भी, कोई हर्फ भी बेऐब नहीं रखा। हर हर्फ साहिब माना, हर हर्फ कमाल का हर्फ। ये बताने के लिए कि सोचो जिसके इस्म में कोई ऐब न हो उसके जिस्म में ऐब कहां से हो? जिसके इस्म में कोई ऐब न हो। और मोहम्मद वाले मोहम्मद हबीब खुद भी बुलंद, हबीब का जिक्र भी बुलंद। सलामत रहिए। जिक्र ही नहीं, इसमें मुबारक भी बुलंद। तारीख़ आदम आलम में जो नाम मोहम्मद को मिला है, खुदा की कसम वो किसी नबी को भी नहीं मिला, वो किसी नबी को भी नहीं मिला। हबीब का जिक्र भी बुलंद। जिक्र ही नहीं, इसमें मुबारक भी बुलंद। इसमें मुबारक ही नहीं, जिसमें मुबारक भी बुलंद। आइज़ान गिरामी खुदा, आप मेरा साथ दीजिएगा। एक एक हर्फ पे आपकी सदाए दहलीज़ मदीना तक जानी चाहिए। अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर लारैब किताब में अपने हबीब के जिस्म की हर अदा का कसीदा पढ़ा है। हर अदा का, जिस्म के हर हिस्से का कसीदा पढ़ा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्लैल इज़ा सजा, नबी की जुल्फ़ों का कसीदा। अलम नशरह लक सदरक, रसूल के सीने मुबारक का कसीदा। अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक, नबी के पुश्त मुबारक का कसीदा। नरा तक़ल्लुब वजहिक, रसूल के चेहरे मुबारक का कसीदा। उज़ुनुन वाइया,
रसूल के गोश मुबारक का कसीदा, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, रसूल की ज़बान मुबारक का कसीदा। दना फतदल्ला फ़कान क़ाब क़ौसैन व अदना, रसूल के पहाए मुबारक का कसीदा। वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा, रसूल के हाथों का कसीदा। मा ज़ल्ला साहिबुकुम वमा गवा, रसूल के दहने मुबारक का कसीदा। और नून वल कलम, अल्लाह ने अपने रसूल के दिमाग का कसीदा पढ़ के बताया कि देखो याद रखना, मेरा रसूल तुग़यान से भी दूर है, इस्यान से भी दूर है, हिज़यान से भी दूर। नारा हैदरी, तुग़यान से भी दूर। मोहम्मद सल्लल्लाहु क्या कहने, तुग़यान से भी दूर, इस्यान से भी दूर, हिज़यान से भी दूर। रसूल, बोल लीजिए थोड़ा मेरे साथ, खुद भी बुलंद, रसूल का जिक्र भी बुलंद, जिक्र ही नहीं इसमें मुबारक भी बुलंद, इसमें मुबारक ही नहीं जिसमें मुबारक भी बुलंद। और रसूल पर नाजिल होने वाली किताब भी, अल्लाह अकबर, ऐसी किताब है कि फिर न तौरात उसके आगे टिकती है, न ज़बूर टिकती है, न इंजील टिकती है। रसूल पर नाजिल होने वाली किताब भी बुलंद। अब अल्लाह ने कुरान के अंदर खुद कुरान के बड़े फजाइल बयान किए, बड़े कमालात बयान किए। आइए अब कुरान की अजमत को समझिए ताकि उस हस्ती की अजमत समझ आए। तवज्जो नहीं फरमा रहा हज़रात, जिसके क़ल्बे मुतहर पर खुदा ने इस कुरान को नाजिल फरमाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरह नहल में आवाज़ किब्रिया आई, वनज़्ज़लना अलैकल किताबा तिबयानन लिकुल्लि शै व हुदन व रहमतन व बुशरा लिल मुस्लिमीन। ए मेरे हबीब, ये किताब तिबयान है, ये किताब बयान है, ये किताब रहमत है, ये किताब बशारत है मुसलमानों के लिए। फिर इरशाद हुआ, हाज़ा बसाइरुम मिर रब्बिकुम व हुदन व रहमतुन लिक़ौमिन युक़िनून। ए मेरे हबीब, ये किताब बसारत है, बसीरत है, अक्ल है, शुऊर है, फिक्र है। फिर इरशाद हुआ, वमन हाज्जक फीहि मिन बाद मा जाअक मिनल इल्म। ए मेरे हबीब, ये किताब इल्म है, ये किताब नूर है, ये किताब फिक्र है, ये किताब रोशन दलील है। फिर इरशाद हुआ, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। ए मेरे हबीब, ये किताब जिक्र है, ये किताब फिक्र है, ये किताब शुऊर है, ये किताब दानाई है, ये किताब बीनाई है। फिर इरशाद हुआ, वनुनज़्ज़िलु मिनल किताबे मा हुआ शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन। ए मेरे हबीब, ये किताब शिफा है, ये किताब मुश्किल कुशा है। फिर इरशाद हुआ, तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ाना अला अब्दिही लियकून लिल आलमीन नज़ीरा। ए मेरे हबीब, ये किताब फ़ुरक़ान है। फ़ुरक़ान यानी हक़ और बातिल के दरमियान फैसला कर देने वाली किताब। ईमानदारी से मुझे बताइए, अल्लाह ने कुरान में कुरान के कितने मनाक़िब पढ़े, कितने फ़ज़ाइल बयान किए। ये कुरान बयान है, ये कुरान तिबियान है, ये कुरान हिदायत है, ये कुरान बशारत है, ये कुरान रहमत है, ये कुरान फ़िक्र है, ये कुरान ज़िक्र है, ये कुरान अक्ल है, ये कुरान शुऊर है, ये कुरान फ़िक्र है, ये कुरान ज़िक्र है, ये कुरान फ़ुरक़ान है। अब इरशाद हुआ, क़ुरआनन अरबिय्यन गैर ज़ी इवजिन। इस किताब में किसी किस्म का ऐब नहीं है, इस किताब में किसी किस्म का। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अब मुझे आप अपने दिलों पे हाथ रख के ईमानदारी से बताइए, हम आपके शहर में आए नजफ अशरफ से और आके अंचोली के इस मिंबर पे आपके सामने अमामा लगाए, कुरान में ऐब निकालना शुरू कर दें।
आए हाय 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 हाय, अगर बात पहुंच जाए तो अपनी सदाओं को दहलीज मदीना तक पहुंचाना है आपने। कुरान में गलतियां निकालना, अलियाज़ु बिल्लाह, गलतियां निकालना शुरू कर देंगे। कुरान के अंदर फलां सूरत में फलां गलती, कुरान के अंदर ये गलती, कुरान के अंदर ये गलती। आप हजरात बर्दाश्त करेंगे? बोल लीजिए। पैरों से घसीट के इमाम बारगाह से बाहर निकालेंगे और कहेंगे मौलाना का दिमाग खराब हो गया है? ना, सिर्फ इतना नहीं कहेंगे, अगर सच्चे मुसलमान हुए तो आप सब यकजबा होके कहेंगे कि ये मौलाना मुसलमान नहीं रहे, काफिर हो गए। मियां क्यों? क्योंकि कुरान में ऐब निकाल रहे हैं 1400 साल से। यही तो समझ नहीं आया कि जब कुरान में ऐब निकालने वाला मुसलमान नहीं रह सकता तो वो हस्ती कि जिसके कल्ब मुतहर पे ये कुरान नाजिल हुआ, उसमें ऐब निकालने वाला कैसे मुसलमान? उसमें ऐब निकालने वाला। वो हस्ती के जिसके कल्ब मुतहर पे ये कुरान नाजिल हुआ, उसमें ऐब निकालने वाला कैसे मुसलमान रह सकता है? अल्लाह के हबीब, तवज्जुहात है इंशाअल्लाह, कोई ज्यादा सकील बात तो नहीं कर दी। जो निजाम इस दुनिया में लेकर आए और सारे आलम इस्लाम के मुसलमान इस बात पर मुत्तफिक हैं कि निज़ाम नबी क़यामत तक शरअ मुहम्मदिन मुस्तमिर्रुन इला यौमिल क़ियामा, क़यामत तक शरीयत जारी रहेगी। सारी शरीयतें नस्ख हो गई, शरीयत मोहम्मद बाकी रहेगी। तवज्जो कीजिएगा, जो नबी निज़ाम लेकर आए और जो इनकलाब अल्लाह के नबी इस दुनिया में बर्पा करना चाहते हैं, बहुत अहम मसला आपकी बेदार समातों के हवाले करने लगा हूं। आइज़ान गिरामी, याद रखिए, जुमले में आराम से कहूंगा, पूरा आपकी समातों पे भरोसा रखते हुए जो निज़ाम अल्लाह के नबी लेकर आए, नबी के जाने के बाद उस निज़ाम के इस्तिमरार के लिए जरूरी है कि जो नबी की जगह पर आए वो उस निज़ाम को नबी ही की तरह समझता हो, बेशक बेशक, नबी ही की तरह से देखता हो। है तवज्जुहात? जुमला कहूं आप हजरात के लिए, वरक़े दिल पे, सफ़हे दिल पे जुमले को रकम कीजिएगा। यानी जो नबी की जगह पर आए उसके लिए जरूरी है कि वह निज़ाम मोहम्मद को देखे भी मोहम्मद की तरह और खुद 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 दिखे भी मोहम्मद की तरह। यानी देखे भी मोहम्मद की तरह और दिखे भी मोहम्मद की तरह, क्योंकि अगर मोहम्मद की तरह न दिखे तो खिलाफ मकसद हासिल हो जाएगा। वो मकसद कि जो नबी लेकर आए उसका खिलाफ हासिल होगा। तो जरूरी है कि जो मोहम्मद की जगह पर आए वो देखे भी मोहम्मद की तरह, दिखे भी मोहम्मद की तरह। क्या बात है, क्या बात। अब जो आए जो दिखे भी मोहम्मद की तरह, जरूरी है कि उसको लाने वाला वही हो कि जो मोहम्मद को लेकर आया है। अल्लाह, क्या बात है, वाह, नहीं कर रहे तवज्जो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यानी जो मोहम्मद की जगह पर आएगा उसको लाने वाला कोई ऐरा गैरा नहीं हो सकता, वही हो सकता है कि जो खुद मोहम्मद को लाया हो। अल्लाह अकबर। और जब खुदा लेकर आएगा मकाम मोहम्मद पर तो आवाज किबरिया आएगी, वलिल्लाहिल मसलुल आला। ये आने वाला खुदा का नमूना होगा। इसका नमूना होगा खुदा का, उस अल्लाह का नमूना बन के उम्मत मुस्लिमा में आएगा। आइज़ान गिरामी, याद रखिए, खुदा ने जब भी बशरियत की हिदायत के लिए भेजा तो खुद बना के भेजा। कुरान करीम के अंदर वो पहली हस्ती कि जिसको बशरियत की हिदायत के लिए भेजा, हजरत आदम अबुल बशर। तो खुदा
आदम के बारे में कुरान के अंदर क्या इरशाद फरमा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा। देखो मैं ज़मीन में खलीफा बना रहा हूँ। अब खुदा की कसम, इस आयत का तर्जुमा जो इमाम ज़मख़शरी ने किया है, अपने दिलों पे रकम कीजिएगा। इमाम ज़मख़शरी फरमाते हैं इस आयत का तर्जुमा ये नहीं कि खुदा ने कहा मैं बना रहा हूँ और बात ख़त्म हो गई। ना 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 ना, खुदा ये ऐलान कर रहा था बज़्म मलाइका में, देखो आज भी मैं बना रहा हूँ, क़यामत तक जब भी बनेगा मैं ही बनाऊंगा। क़यामत तक जब भी बनेगा मैं ही बनाऊंगा। जब बना दिया आदम को, तो अब आदम को सहूलियात की आता फरमाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिर कुरान सुनिए, वक़ुल्ना या आदम उस्कुन अंता व ज़ौजुकल जन्ना। हमने आदम से कहा कि देखो आदम, अब हवा के साथ जन्नत तुम्हारा मस्कन है। सब कुछ पढ़ दिया, आप खामोश बैठे हैं। यानी जिसको खुदा खुद बनाए, जन्नत को उससे मंसूब कर देता है। अल्लाह अकबर, जन्नत को उससे मंसूब कर देता है। आइज़ान कराम याद रखिए, जन्नत कोई हल्की फुल्की चीज नहीं है, सस्ती सी आपने समझ दिया उसे ना। जन्नत के लिए कुरान करीम के अंदर बड़ी हस्तियों की बड़ी बड़ी दुआएं मौजूद हैं। सूरह तहरीम निशान आयत 11, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिर्फ तर्जुमा करूंगा, आप हजरात के लिए सिर्फ तर्जुमा काफ़ी है, ज़्यादा तशरीह व तफसीर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ज़रबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना आमनू इम्राअत फ़िरऔन। खुदावंद करीम ने साहिबान ईमान के लिए फ़िरऔन की बीवी आसिया को नमूने अमल बनाया। अल्लाह अकबर, सलामत रहिए। बीवी किसकी? फ़िरऔन के लिए। नमूने अमल किसके लिए बनी? मोमिनीन के लिए। लिल्लज़ीना आमनू, साहिबान ईमान के लिए फ़िरऔन की बीवी को नमूना बनाया। इससे पिछली वाली आयत पढ़िए, ज़रबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना कफ़रू इम्रअत नूह व इम्रअत लूत। और खुदा ने काफिरों के लिए नूह की बीवी को और लूत की बीवी को नमूने अमल बनाया। और बीवी चाहे फ़िरऔन की क्यों ना हो। अल्लाह अकबर, न जाने क्या समात फरमा रहे हैं। अमल अच्छा हो तो खुदा मोमिनीन के लिए नमूना बना देता है। अब खुदा ने आसिया को नमूने अमल बनाया क्यों? आयत का अगला हिस्सा पढ़िए, इज़ क़ालत रब्बे इब्ने ली इंदका बैतन फिल जन्ना वनज्जिनी मिनल फ़िरऔन। बारह क्यों? क्योंकि आसिया की जिंदगी का ये दस्तूर था कि आसिया सारी जिंदगी ये दुआ मांगती थी कि बारे लहा, मुझे जन्नत में मुझे आसिया को घर नसीब फरमा और इस फ़िरऔन से मुझे निजात दिला। नहीं कर रहा था मुझे। जन्नत में मुझे आसिया को घर नसीब फरमा और फ़िरऔन से निजात दिला। तफसीर फ़ख्र राजी जाके उठा के देखिए, आलम इस्लाम की बड़ी तफसीर, लिखा इमाम फ़ख्र राजी ने कि आसिया ने ये जन्नत की दुआ मांगी क्यों। मैं पहले आप हजरात के चेहरे पढ़ लूं और फिर जो इमाम फ़ख्र राजी ने कहा वो आपके सामने बयान करूं। तवज्जुहात हैं? परेशान तो नहीं हो गए? इमाम फ़ख्र राजी लिखते हैं कि जनाब आसिया ने जन्नत में घर इसलिए मांगा था कि जनाब आसिया ने पाला था मूसा को। पाला था मूसा को, इसलिए मांग लिया जन्नत में घर। मुझे ईमानदारी से बताइए, अल्लाह जनाब आसिया को जन्नत में घर देगा कि नहीं देगा? क्यों देगा? क्योंकि पाला है अल्लाह की हुज्जत को। अल्लाह अकबर। तो ये कायदा बन गया कि जो अल्लाह की हुज्जत को पाले, फिर वो खुदा से जो मांगे खुदा उसे देगा। क्यों देगा मौलाना? हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान।
आसिया ने पाला मूसा को और पाल कर जन्नत में मांग लिया घर, तो अल्लाह देगा नहीं या नहीं देगा? क्यों देगा? क्योंकि मांगा है घर। अब आइए इस बात को एक मिसाल में समझ लीजिए, बड़ा लुत्फ आएगा आपको। क्या बात है, क्या बात है। एक बाप के दो बेटे, बाप ने अपने दोनों बच्चों से कहा कि देखो, एक दफा दुरूद पढ़िए मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। बाप ने अपने बच्चों से कहा कि देखो, अगर तुम इम्तिहान में कामयाब हुए तो तुम जो मांगो हम तुम्हें देंगे। दोनों बच्चे मैट्रिक का इम्तिहान दिया, 100% लेकर नंबर लेकर आए बाबा के पास। बाबा जान हम कामयाब हो गए। जो बड़ा बेटा था उससे बाप ने पूछा, भाई क्या चाहिए? उसने कहा, बाबा जान जो आपकी मर्जी। क्या बात है, क्या बात है, तवज्जुहात है। क्या बात है। छोटे बेटे से पूछा कि भाई आपको क्या चाहिए? उसने कहा, बाबा स्कूल जाते हुए परेशानी होती है, साइकिल दिला दीजिए। तो जिसने साइकिल मांगी उसको साइकिल दिलाया, क्योंकि मांगी साइकिल है। और बड़े बेटे जिसने बोला जो आपकी मर्जी, उसे क्या देगा? जिसने मांग लिया उसको उसकी हैसियत से देगा, जिसने नहीं मांगा उसे अपनी हैसियत से देगा। शख्सियत तारीख में दो गुजरी, एक ने मूसा को पाला, एक ने फख्र मूसा को पाला, एक ने मूसा को पाला, एक ने फख्र मूसा को पाला। जिसने मूसा को पाला उसने मूसा को पालकर जन्नत में मांग लिया घर। जिसने फख्र मूसा को पाला उसने सारी जिंदगी कुछ ना मांगा। अल्लाह इंतजार में है कि अबू तालिब अब कुछ मांगे, अबू तालिब अब कुछ मांगे, अबू तालिब अब कुछ मांगे। जिसने मांगा उसको उसकी हैसियत से देगा, जिसने कुछ ना मांगा। अबू तालिब ने सारी जिंदगी कुछ ना मांगा। हो सकता है आवाज किबरिया आई हो, ऐ अबू तालिब, आसिया ने मूसा को पाला और पाल कर जन्नत में मांग लिया घर, तो आसिया को आसिया की हैसियत से जन्नत में दूंगा घर। तूने फख्र मूसा को पाला लेकिन सारी जिंदगी कुछ ना मांगा, तो ऐ अबू तालिब एक काम करना, तेरा रजब को आना, मेरा घर ले जाना। तेरा रजब को आना। हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम बुलंदतर सलवात। सलामत रहिए। वो अबू तालिब कि जिसने ज़माने को मोहम्मद जैसा नबी पाल कर दिया। आए हाय हाय हाय। वक्त आखिर जब गरीब ज़हरा आए हैं मैदान कार में, आराम देखें, याद रखें, मसाइब नाम ही एहसास का है। मुहर्रम का महीना है ना, ज़्यादा मैं चीखूं चिल्लाऊं इसकी ज़रूरत नहीं, महसूस कीजिए। और वल्लाह नाम हुसैन आंखों में आंसू आ जाने के लिए काफ़ी। वक्त आखिर मैदान कारज़ार में ज़हरा का लाल जब कोई न रहा, न अकबर रहे, न अब्बास रहा, न कासिम रहे, न औन मोहम्मद, न हबीब, न बुरैर, सारे असहाब बावफा चले गए, तो एक मर्तबा हुसैन ने बुलंद आवाज़ से कहा, ए लोगो बिमा कत्ल, तुम मेरे कत्ल पे आमादा क्यों हो? जवाब सुनोगे लश्कर अश्किया का, कहा बुग़्ज़न लिअबीक, तेरे बाप अबू तालिब के बुग़्ज़ में तेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े करने आए हैं। अजरुकुम अलल्लाह। आपकी सदाए हाय बुलंद हो गई, मजलिस मसाए मुकम्मल हो गए। दो जुमले बस शाम में गरीबा के हवाले से समाअत कीजिएगा, रोने में हया ना कीजिएगा। न जाने किसके पहलू में हुसैन की गरीब माँ रूमाल फैलाए बैठी होगी, हाय मेरे हुसैन पर गिरिया करने वाला। अजरुकुम अलल्लाह। अज़ादारान सय्यद शुहदा, अज़ादारान इमाम मज़लूम, लिखा मकातिल ने कि वक्त आखिर हुसैन को चारों तरफ से बर्छियाँ मारी गई थी,
खुदा की कसम ज़ीन फ़रस से ज़मीन पे आने में हुसैन को 9 दकीक़े लगे हैं। शेख जाफ़र शुश्तरी ने बयान किया ये 9 दकीक़े लगे क्यों। दोनों तरफ पसलियों में बर्छियाँ मार दी गई थी। दाएं तरफ हुसैन झुकना चाहते थे तो बाएं तरफ की बर्छियाँ रोक देती थी, बाएं तरफ झुकना चाहते थे तो दाएं तरफ की बर्छियाँ रोक देती थी। ज़ियारत नाहिया में ज़माने के इमाम फरमाते हैं सलाम हो शहीद पर जिसका लाशा न ज़ीन पर था न ज़मीन पर था। अजरुकुम अलल्लाह अजरुकुम अला ज़हरा। गरीब ज़हरा का लाशा ज़मीन करबला पे आया, एक मलऊन आगे बढ़ा, पुश्ते गर्दन से हुसैन को ज़िबा किया। अज़ादारों यहाँ तक इन्होंने इक्तफा न किया, जब हुसैन के सर को तन से जुदा कर दिया ना, अज़ादारों तेज हवाएं चलने लगी। इतने में एक लाइन ने कहा, ए लोगों अब उन ख़याम की तरफ हमला करो जिसमें हुसैन की माए बहनें, जिसमें नबी ज़ादियाँ, जिसमें फातिमा की बेटियाँ, लश्कर अश्किया नेज़े लेके आगे बढ़े, आग लेके आगे बढ़े। अब करबला का मंजर ये था कि सैदानियाँ एक खैमे से दूसरे खैमे में, दूसरे खैमे से तीसरे खैमे में। अजरुकुम अलल्लाह अजरुकुम अला ज़हरा। जब सारे खैमे जल गए, सैदानिया सैयद सज्जाद के खैमे में साथ आई। अज़ादारों सुनोगे, सज्जाद की इमामत का पहला सवाल है ये। सज्जाद से जो सवाल किया, जनाब ज़ैनब कुबरा ने कहा बेटा सज्जाद बस इतना बताओ कि जल के मर जाए या बेमखना चादर बाहर निकले न जाने अली के लाल। सज्जाद ने कैसे जवाब दिया होगा, कभी अम्मा बेमखना चादर बाहर निकलिए अली की बेटी। अजरुकुम अलल्लाह। सज्जाद को लेकर सहराए करबला में पुश्त पे बाहर आई। अज़ादारों बस आखिरी रिवायत ख़त्म की मैंने मसाइब, आपने गिरिया किया। अज़ादारों वो वक्त आया कि लश्कर अश्किया में से किसी एक ने एक मशकीज़ा ला के, 2 रिवायात है, एक रिवायत के मुताबिक सैयद सज्जाद को दिया कि पानी पी लीजिए। पानी जब आया तो सैयद सज्जाद ने एक मर्तबा कहा फूफी अम्मा करीब आई है, फूफी अम्मा पानी आ गया है, पानी पी लीजिए। सुनोगे जुमला सदाए बुलंद करना, रोने में हया न करना। क्या कहा ज़ैनब कुबरा ने, कहा बेटा सज्जाद मैं कैसे पानी पी लूं, मेरा अकबर प्यासा चला गया, मेरा अब्बास प्यासा चला गया है, मेरा कासिम प्यासा चला गया है, मेरा माजाया हुसैन एजाज़ इमामत से। कफ भी अम्मा मेरी 2 उंगलियों के दरमियान देखिए। क्या देखा कि आब कौसर है। रसूल गिरामी हुसैन को पानी पिलाना चाहते हैं, हुसैन पानी पी लीजिए। हुसैन ने मुंह को मोड़ के रखा है, कहे नाना जब तक मेरी बहन ज़ैनब पानी न पिएगी हुसैन पानी न पिएगा। जनाब ज़ैनब ने मंजर देखा, मशकीज़े को लिया, आई हुसैन की 4 साला सकीना के पास, लाके कूजे में पानी को भरा। कब बेटा पानी पी लीजिए। कब पी अम्मा हम क्यों पिए। कब बेटा जो छोटे होते हैं ना बच्चे, बस आखिरी जुमला मातम करते हुए सुनना, उनको पहले पानी दिया जाता है। अज़ादारों हुसैन की सकीना ने ये जुमला सुना, पुपी के हाथों से कूजे को लिया, दौड़ी मख्तल की तरफ, है मेरा भैया अली असगर। घबराएगी
ज़ैनो घबराएगी ज़ैनो भैया तुम्हें घर जाके कहाँ पाएगी ज़ैनो घबराएगी ज़ैनो घर जाके किसे देखेगी कासिम है ना अब्बास अकबर से भी है यास अपने अली असगर को कहाँ पाएगी ज़ैनो घबराएगी ज़ैनो कैसा ये भरा घर हुआ बर्बाद इलाही क्या अब इसको नाबाद कभी पाएगी ज़ैनो घबराएगी ज़ैनो फट जाएगा बस देखते ही घर को कलेजा याद आओगे भैया दिल ढूंढेगा तुमको तो कहाँ पाएगा
सब लोग के बाजू पहुआ क्या ये नील है कैसा किस किस को निशान रस्सी के दिखलाएगी ज़ैनब घबराएगी ज़ैनब भैया घबराएगी ज़ैनब